संकट शेतकऱ्यांवर असतं, यावेळी काय कारवाई केली? यावेळेस बिलकुल अंदाज चुकणार नाही, कारण आम्ही 11 महिन्यापूर्वी एक सरकार चांगलं स्थापन केलेलं आहे, अंदाजाचं चुकणार नाही। एक सवाल नीति आयोगाची बैठक आहे, त्याला उपमुख्यमंत्री आणि तुम्ही जाणार आहात। नीति आयोगाची बैठक दरवर्षीप्रमाणे असते। प्रधानमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली अतिशय राज्याच्या दृष्टीने आणि देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची नीति आयोगाची बैठक असते। यामध्ये राज्याच्या विकासाला चालना मिळते। अनेक निर्णय जे आहेत राज्याच्या हिताचे होतात। केंद्र सरकारच्या वतीने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर मदत होते। त्यामुळे नीति आयोगाची बैठक ही महत्त्वाची आहे। मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात दिल्लीमध्ये चर्चा होईल का नीति आयोगाच्या बैठकीवर? लवकर निर्णय होईल। आप और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश भर में रोशन अपना नाम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं और पार्लियामेंट का नया जो भवन है उसका उद्घाटन में सब विपक्ष बॉयकॉट कर रहे हैं, कांग्रेस। देखिए, एक ही मैं कहूँगा कि अभी हमारे देश की जो उन्नति है, देश की प्रगति है, ये तो दुनिया के सामने है। जो 11वें इतने देशों की अर्थव्यवस्था अब खतरे में आने के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किसने किया है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तो सबके सामने है और इसीलिए जो देश का नाम है दुनिया में रोशन हो रहा है। दुनिया देश को बहुत ही आदर सम्मान कर रही है। हमारे देश का, भारत देश का, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मैं अभी विपक्ष क्या उनको थोड़ी अच्छा बोलेंगे, उनका तो विरोधी पक्ष का काम है। अभी तो यहाँ भी बाइकआउट करते ना अच्छे काम में, वैसे उधर कर सकते। जनता को पता है ये देश की अर्थव्यवस्था है, देश की प्रगति है। ये सर्व सामान्य जो लोग हैं, किसान हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किसानों के लिए, प्रगति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर एक घटक के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो निर्णय लिया है वो दुनिया के सामने है। और इसीलिए आपको बताऊंगा G20 जो G20 20 देशों का G20 है, उसकी प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है हमारे भारत देश की प्रगति हो रही है, नई ऊंचाई पे हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है और $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है उसको अचीव करने का जो सपना है, संकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के है, इससे उन्होंने विरोधी पक्ष ने हमारे देश की प्रगति और उन्नति की सराहना करनी चाहिए। उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। त्यासोबत भगवंत मान सुद्धा होते, पंजाबचे मंत्री, मुख्यमंत्री। त्यांचं म्हणणं आहे की विरोधात काय भेटायला काय प्रॉब्लेम आहे का? कोणाला कोणी भेटू शकतो? काय भेटल्यामुळे काय लगेच निवडणुका अरे याच्यामध्ये काय भेटण्यामागे असं काय जादू आहे का, कुतूहल आहे का, काय आहे? त्यांचं म्हणणं आहे राज्यात तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या नाही, फक्त केंद्राच्या निवडणुका तुम्ही घेताय, राज्यात निवडणुका घ्यायला तुम्ही घाबरताय, हुकुमशाही करायची तुम्हाला। कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुटता जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, देश में तानाशाही चल रही है। ये कौन तय करेगा? ये देश की 140-130 करोड़ जनता यही तय करेगी। तो जनता को पता है किसने इतने सालों से देश को लूटा है और किसने इस पिछले 8-9 सालों में ये देश की प्रगति जो है 70 साल में नहीं हुई, वो 9 साल में हुई है। ये तो जनता जानती है और जनता बहुत ही समझदार है, बराबर समय सूचकता उसके पास है, बराबर निर्णय लेगी। और वो आप देखोगे, मैं इतना ही कहूँगा पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ कि अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड है लोकसभा चुनाव के, ये सब रिकॉर्ड इस चुनाव में आने वाले 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में टूट जाएंगे। अरे बाबा, यापूर्वी एकजूट झाली ना, बघितली ना तुम्ही सगळ्यांनी, देशाने बघितली ना एकजूट। अरे याच्यामध्ये आता सगळीकडे बॅनर, कोणाला प्रधानमंत्री व्हायचं आहे, कोणाला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, हे सगळं चालू आहे।
त्याच्यामुळे लोक यापूर्वी देखील अशा प्रकारच्या सगळ्या पक्षांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु या देशाला पुढे न्यायचं असेल तर मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हा देश पुढे जाईल हे देशातली जनता समजून आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे एकजुटी आणि बैठकांनी काय फरक पडत नाही.